नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अश्वनी पर। आज हम आपको रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ाएंगे, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। ये रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे भी ऑल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो क्वेश्चन इसमें आते ज़रूर हैं। आइए हम आपको पढ़ाते हैं। इस पर पहला होता है मैं, इसमें होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इसमें मैं यानी मैं स्वयं। इसमें देखो माँ की तरफ से होता है ममेरा, मौसेरा, भाई बहन। यानी ममेरा होता है तो मामा का लड़का, मौसी का लड़का, मौसा का लड़का और भाई बहन, तो वो हमें। पिता की तरफ से होता है भाई बहन, चाचा फुफेरा यानी चाचा का लड़का, फूफा जी का लड़का, तो वो हमारी उसमें आते हैं, हमारी पीढ़ी में आते हैं वो। अब एक पीढ़ी इनसे बचे तो पेरेंट्स में यानी माता पिता में। माँ की तरफ से रिलेशन बनता मामा का, मौसी का यानी मैटरनल अंकल, मामा मौसी। और पिता की तरफ से लगता चाचा ताऊ बुआ यानी चाचा ताऊ बुआ। चाचा ताऊ हो गए भैया के पापा, मतलब पापा के भैया, सॉरी पापा के भैया। बुआ होती हैं वो जो पापा की बहन होते हैं, वो बुआ होती हैं। और मम्मी के माई से, माँ की तरफ से मामा और मौसी यानी मम्मी के भैया हमारे मामा जी लगते हैं और मम्मी की बहन लगते हैं हमारी मौसी जी। ठीक है। पेरेंट्स होगी आवाज़ ग्रैंड पेरेंट्स है यानी तीसरी पीढ़ी पा लो, ऊपर आ लो। और ठीक है, तो माँ की तरफ से होता है नाना नानी। पिताजी की तरफ से होता है दादा दादी यानी पिताजी के मम्मी पापा, और मम्मी के नानी नाना यानी मम्मी माता के माता पिता, तो वो होता है। तो ये होती है तीसरी पीढ़ी, ये होती है दूसरी पीढ़ी हमसे ऊपर यानी हम आते हैं अपनी स्वयं पीढ़ी में। हमसे ऊपर एक पीढ़ी है मम्मी पापा और हमसे तीसरी पीढ़ी है दादा दादी हमारे। ठीक है। अब आते हैं नीचे, आ जाओ हमसे नीचे जनरेशन, नीचे की पीढ़ी में एक होता है चिल्ड्रन माता, भांजा भांजी। भांजा वो होता है जो बहन का बेटा या बेटी होती है, तो हमारा भांजा भांजी लगेंगे हैं। अब भतीजा वो होता है हमारा चाचा की बेटी या बेटा हो तो वो हमारा भतीजा लगेगा। ठीक है। और ग्रैंड चिल्ड्रन वाले यानी तीसरी पीढ़ी नीचे यानी हमारे बच्चे, तो हमारे होंगे नाती नवासा नवासी यानी नाती नातिन कौन होंगे, हमारे बेटी के बच्चे, मतलब हमारी बेटी के बच्चे, तो वे होंगे हमारे नाते। ठीक है। पोता पोती होते हैं हमारे बेटे के बच्चे, पोता पोती, जिन्हें हम दादी दादी कहलाएंगे हम। ठीक है। और सवाल में कहीं भी पुत्र वधू या पुतोहू या बहू आ जाए कहीं भी, तो वो होता है बेटे की पत्नी, डॉटर इन लॉ, तो वो होती है बेटे की पत्नी। यदि सवाल में पुत्र वधू या पुतोहू या बहू आ जाए तो वो तो बेटी की पत्नी है। ठीक है। और पुत्र वधू आ जाए और पुतो बहू आता है तो वो होती है पोते की पत्नी यानी मेरे बच्चे, मेरे बेटे की बेटी की पत्नी यानी वो होती है पोते की पत्नी। ठीक है। और देवरानी, जेठानी, ननद, साली, भाभी, इनका मतलब देवरानी होती है जो हमारे से यानी मेरे बड़े भैया की घरवाली, वो मेरी वाइफ की देवरानी लगेंगी। जेठानी होते हैं जो मेरे छोटा भाई है उनकी वाइफ लगेंगी मेरी वाइफ की। ननद वो होगी उनकी, मेरी वाइफ की ननद वो होगी यानी मेरी बहन। ठीक है। साली भाभी की तो आप जानते ही होंगे, साली होती है मेरी वाइफ की बहन यानी साली। भाभी मेरे भैया की वाइफ, तो इन्हें इंग्लिश बोला था सिस्टर इन लॉ। ठीक है। और आगे खत्म आपको। अब ऐसे इनका वो बनता है, लेसन बनता है और इन पर हम कुछ टॉपिक, कुछ सवाल करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। और हाँ एक चीज़ और, अगर जो कहीं भी पति पत्नी का संबंध, अगर पत्नी पत्नी का संबंध आ जाए तो हमें लेना तो पति पत्नी में लगाना है बराबर का लेसन यानी ये वाला। पति पत्नी में ये वाला सिंबल लगाना है। ठीक है। अब जो भाई बहन हुए तो ये एक सिंगल लगाना। ठीक है। अब जो हमारे सब पर बेटा हुआ तो इसे में लगा। बॉयज़ के लिए तो लेंगे, बॉयज़ के लिए लेंगे प्लस और गर्ल्स के लिए लेंगे माइनस।
ठीक है, मतलब इनसे हम आपकी पहचान करेंगे, इनसे हम आप इनसे कि कौन लड़का है कि कौन लड़की है, तो इनसे पहचान होगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ मैं। जैसे एक क्वेश्चन है, क्यू आर की माँ है, पी क्यू का पति है, ठीक है, और एस आर का भाई है, ठीक है, और पी एस से किस प्रकार संबंधित है। इसमें बनते हैं 3 टाइप। एक तो आते हैं इंगित करने वाले, एक आता संकेत करने वाले, इशारे वाले, और एक आता है समीकरण वाले आते हैं। मैं आपको तीनों टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन कराऊंगा। तो बोलो पी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, करते हैं। आर की माँ क्यों है, यानी आर की माँ कौन हुई, क्यों, माँ ऊपर होएगी तो माँ है, तो इसमें माइनस चिन्ह लगाएंगे, हमें पता चल जाएगी मेल है फीमेल है, ठीक है। आर की माँ क्यों है, हमें एक पीढ़ी ऊपर जाना, यानी हमारी मम्मी ऊपर जाएंगी तो पी। क्यों का पति पी है, क्यों का पति पी है, तो हमने क्या कहा था, पति पत्नी के बीच में कौन सा सिंबल लगाएंगे, बराबर का, इनसे पता चल जाएगी हाँ ये दोनों विवाहित है, विवाह है। तो क्यों का पति पी, तो ये होगा पुरुष, ठीक है। एस का भाई, आर का भाई एस है, आर का भाई कौन है, एस, आर का भाई एस, यानी आर का भाई होगा एस, यानी प्लस का चलिए इसकी हमें, इसका हमें जेंडर पता चल गई, और हमें इसका पता नहीं चला, इसका ये बॉय से ये गर्ल से है, इसका पता नहीं चला, तो हमें इसका पता चलेगा पक्का। तो ये पूछ क्या रहा है, एस पी एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी हमें देखो इसमें देखो से आता है ये वाला, तो हमें इसका उल्टा करेंगे, उल्टे शब्द लेंगे, यानी एस किस प्रकार पी से संबंधित, यानी एस इसको क्या कहेगा, पी को, ठीक है। तो हमें से भी आ जाना कहीं, तो हमें इसका उल्टे लेना है, ऐसा है, ठीक है। यानी एस क्या कहेगा पी को, पी को क्या कह रहा है एस, देखो ये इसका भाई, ये इनके मम्मी, इनके पापा, ठीक है, आगे जो आर का भाई है, तो ये पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इसके माता पिता हुए एस के, ठीक है। तो एस क्या कहेगा पी को, तो ये पिता नहीं हुआ इसका, तो एस क्या कहेगा पी को, पिता। एस पी का पिता है, ठीक है, हो गया ये। क्यों, ये इसका भाई है, ये इसके भाई के मम्मी पापा, यानी मेरे भाई के मम्मी पापा, तो मेरे मम्मी पापा हुए, ठीक है, तो मेरे माता पिता हुए, तो यानी ये पी को पिताजी कहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनकी एक जान करता हूँ, जे टी का पुत्र है, ठीक है, टी एफ की माता है, टी का पुत्र एल है, टी का पुत्र एल है, एल जे से किस प्रकार संबंधित है, एल जे से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है।
इसे करते हैं हम। टी का पुत्र जे है, ठीक है, यानी टी का पुत्र कौन है, जे। प्लस पता चल गया हमें जेंडर, जब पुत्र है, टी का पुत्र जे है, ठीक है। एफ की माता टी है, एफ की माता टी है, यानी जो, तो ये होगी माता, क्यों, हमें इसका एफ की माता टी है, यानी जे का जब एक पुत्र है, टी जे का, सॉरी, टी का पुत्र जे है, यानी एफ की माता कौन हुई, टी हुई, ठीक है। तो ये भाई भी हो सकता है इसका, ये बहन भी हो सकता है, अभी इसका जेंडर हमें पता नहीं चला, ठीक है। तो टी का पुत्र एल है, टी का पुत्र कौन है, एल, यानी एल का पता चलेगा, इसका एल पुत्र है, यानी इसका जेंडर पता चलेगा, ठीक है। तो सवाल में क्या पूछा, जे किस प्रकार से संबंधित है, एल, यानी से आ गया इसमें, तो ये जे क्या कहेगा एल को, ठीक है। तो जे क्या कहेगा, तो देखो इसे क्या कहेगा, ये भाई बहन, ये भाई भाई का बनना है इसका, ये इनकी माता, टी इसकी माता, एल का पुत्र, टी का पुत्र एल है, ठीक है। तो टी का पुत्र जे भी है, तो जे क्या कहेगा, इसके दोनों के बच्चे एक ही हैं, तो जे का पुत्र कौन होगा, एल, ठीक है। तो भाई सॉरी, एल क्या होएगा, जे का भाई, ठीक है, जे एल का भाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। एन एक्स का भाई है, एक्स एम की पत्नी है, एस एम की पुत्री है, के एस का भाई है, पी एन की माता है, तो के का पी से क्या संबंध है, ठीक है, क्या संबंध है। अब इसका हम करते हैं, एक्स का भाई एन एक्स का भाई है, ठीक है, एन एक्स का भाई है, तो एक्स का भाई कौन है, एन, तो हमें इसका भाई है, तो हमें इसका जेंडर पता चल रहा है, प्लस है, यानी मेल है, ठीक है। एम की पत्नी एक्स है, एम की पत्नी एक्स है, ये देखो एक्स है, तो इसकी एम की पत्नी कौन है, एक्स, तो यानी इसका जेंडर पता चलेगा, तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे, यानी ये विवाहित है, यानी ये एम की पत्नी है एक्स, ठीक है। तो पूरा एम की पुत्री एस है, एम की पुत्री एस है, तो यानी एम की पुत्री हुई, तो एक्स की भी पुत्री हुई, एक पीढ़ी नीचे एम की पुत्री एस है, और एक्स की भी पुत्री ये हुई, ठीक है। एस का भाई के है, एस का भाई कौन है, के, जेंडर पता चल गया दोनों के, क्यों, एम की पुत्री एस है, तो पुत्री जेंडर पता चलेगा फीमेल है, और एस का भाई के है, यानी इसका भाई के है, तो पता चला। एन की माता पी है, एन की माता पी है, यानी एन ये रहा, तो एन की माता कौन होगी, पी, यानी प्लस है, माइनस है, यानी माता कह रहा है, एन की माता पी है, ठीक है। तो के का पी से क्या संबंध है, यानी पी से, यानी पी क्या कहेगा के को, ठीक है, यानी पी क्या कहेगा के को, देखो कहाँ है, पी ये रहा, के ये रहा, तो क्या कहेगा इसको, पी क्या कहेगा। अब देखो कैसे करते हैं, ये इसकी पुत्र होगा पी का, ये इसकी बहन होगी, ठीक है, यानी पी की पुत्री होगी एक्स,
तो एक्स का पति कौन होगा, एम, यानी पी का दामाद होगा एम, ठीक है, और इनकी पुत्री होगी ये एस, ठीक है। तो ये होगी माँ, माँ की माँ क्या लगी, हमारी नानी लगी, माँ की माँ नानी लगी, तो के क्या कहेगी इसको, तो पी क्या कहेगा के को, नाती कहेगा ना, क्यों, हम अपनी पी के को क्या कहेगा, के को पी से क्या सुन रहा, हाँ, पी क्या कहेगा के को, नाती कहेगा। मैंने बताया था माँ की तरफ से लेसे क्या बनता है, नाती नातिन बनता है, ठीक है। अगर दादी की तरफ से बनता, पिता की तरफ से बनता तो दादा दादी होते, ठीक है, नाती। ये पी का नाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको इस सारे वाले क्वेश्चन का देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है, रमेश नानी का इकलौता भाई है, रमेश रानी का इकलौता भाई है, रमेश के पिता मधुर हैं, रमेश के पिता मधु हैं, शीतल रमेश की दादी है, सीमा शीतल की बहू है, सीमा शीतल की बहू है, रोहित रानी का बेटा है, रोहित का मुकेश से क्या संबंध है, ठीक है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आप कुछ करते हैं। मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है, ठीक है,
रमेश रानी का इकलौता भाई है, यानी इकलौता मतलब एक ही भाई है उसका, ठीक है, इकलौता भाई है। रमेश के पिता मधुर हैं, ठीक है। शीतल रमेश की दादी हैं, शीतल जो है रमेश की दादी हैं, ठीक है। सीमा शीतल की बहू है। रोहित रानी का बेटा है। रोहित का मुकेश से क्या संबंध है, ठीक है। मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है, ठीक है। रमेश की पत्नी कौन है, मुकेश की बहन। रमेश की पत्नी कौन है, मुकेश की बहन, ठीक है। बहन का हमें पता नहीं है भी कौन है, मतलब पत्नी का नाम नहीं पता हमें भी। तो रमेश की पत्नी मुकेश की बहन है, तो ये किसकी बहन होगी, मुकेश की, ठीक है। नाम से तो आपको पता चल रहा होगा जेंडर की, मेल है फीमेल है, ठीक है। इन क्वेश्चन में ये रखना है। रानी का इकलौता भाई रमेश जो ना रानी का इकलौता भाई है, ठीक है। रमेश किसका भाई है, रानी का, वो भी इकलौता भाई है रमेश, रानी का इकलौता भाई है, ठीक है। रमेश के पिता मधुर हैं। रमेश के पिता कौन है, मधुर। रमेश के पिता मधुर हैं, ठीक है। रमेश के पिता मधुर हैं। शीतल रमेश की दादी है। शीतल कौन है, यानी रमेश की दादी, यानी पापा की मम्मी, ठीक है। ये हुए मधुर, छोटा बड़ा हो गया, सॉरी तो मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। रमेश की बहन मुकेश की बहन है, ठीक है। मुकेश की बहन है, ठीक है। रमेश रानी का इकलौता भाई है। ये किसका भाई होगा, रानी का, ओनली इकलौता, यानी एक भाई, इकलौता भाई है, ठीक है। रमेश के पिता मधुर हैं। रमेश के पिता कौन है, मधुर। शीतल रमेश की दादी हैं, यानी रमेश की दादी, हमारी दादी कौन है, हमारे पापा की मम्मी, ठीक है। यानी रमेश के पिताजी कौन है, मधुर। मधुर की इनकी माता दी, तो ठीक है, कौन है, शीतल, ठीक है। ये पापा जी की माता जी है, ठीक है। शीतल रमेश की दादी है, ठीक है। हमारी दादी लगी तो बनी पिताजी की माता जी, तो हमारी दादी लगी, ठीक है। सीमा शीतल की बहू है। सीमा कौन है, यानी शीतल की बहू है। शीतल की बहू कौन होएगी, बेटे की पत्नी कौन होएगी, हमारी माता की बहू कौन होएगी, यानी हमारी पत्नी, ठीक है। तो सीमा, ठीक है। तो शीतल की बहू होगी, मैंने कहा था ना, बहू आ जाए तो पुत्र वधू, तो बेटे की वाइफ, बेटे की पत्नी, ठीक है। रोहित रानी का बेटा है। रोहित कौन है, रानी का बेटा। रानी का बेटा कौन है, रोहित, ठीक है। रोहित रानी का बेटा है, ठीक है। तो पूछ रहा है रोहित का मुकेश से क्या संबंध है, यानी मुकेश क्या कहेगा रोहित को, क्या संबंध निकला, मतलब मुकेश क्या बोलेगा रोहित को, ठीक है। तो मुकेश ये रहा, तो मुकेश ये रोहित, ठीक है। ये इसके भाई बहन, ये इनकी पत्नी रमेश की, यानी हमारे फूफा जी, यानी हमारी बहन। हमारी बहन के पति कौन होंगे, हमारे जीजा जी। हमारे जीजा जी की बहन कौन होगी, मेरी बहन की ननंद, ठीक है। मेरी बहन की ननंद होगी अपने पति की बहन, जो पति की बहन होगी हमारी ननंद होगी। ननंद का लड़का कौन होगा, ये हो गए मामा भांजे, ठीक है। तो मुकेश क्या कहेगा रोहित को, भांजा। भांजा या भतीजा, जब हमारे जीजा की बहन है तो हमारी भी बहन लगी हो, तो ठीक है, बहन के नाते से भतीजा होगा। और उसके सॉरी, तो हमारे भांजा लगा,
ठीक है। जो जीजा के नाते से हमारा तो हमारा भांजा लगा, बहन के नाते से हमारा भतीजा लगा। ठीक है। तो मुकेश रोहित मुकेश का भांजा। भांजा या भतीजा। ठीक है। अब मैं आपको जो पेपर में ज़्यादा मोस्ट है मैं आपको वो कराता हूँ इंगित वाले सवाल यानी इशारे वाले सवाल, एक तस्वीर को इशारे वाले सवाल। ठीक है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरी माँ के ससुर के भाई की इकलौती बेटी है। बेटी है। ठीक है। महिला का विजय से क्या संबंध है? ठीक है। तो ये है इशारे वाला सवाल। कभी भी एक महिला इशारे वाले सवाल में जिसने कहा है वो हम जो ना अपने आप को स्वयं मान लेंगे। ठीक है। तो मैं स्वयं मान लूँ, एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, यानी विजय कह रहा है यानी मैं कह रहा हूँ, मेरी माँ, वह मेरी माँ के ससुर यानी मेरे पापा के पिताजी, हमारे दादाजी के भाई, ससुर के भाई। ठीक है। तो हमारे दादाजी की इकलौती बेटी है। ठीक है। तो हमारे दादाजी की इकलौती बेटी कौन हुई? महिला का विजय से क्या संबंध है? तो विजय क्या कहेगा उस महिला को? तो हमारे दादा की इकलौती बेटी का हुई यानी हमारी बुआ जी हुई। हमारे पापा जी की बहन कौन हुई? हमारी बुआ जी हुई। ठीक है। तो उसका बुआ जी आएगा। और मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरी माँ वह मेरी माँ के ससुर के भाई की इकलौती बेटी है। विजय कह रहा। ठीक है। वह मेरी माँ के ससुर यानी पिताजी के पिताजी, मेरी माँ के ससुर के भाई, इनके भाई कौन हुए? तो इनके भी ससुर ये हुए। तो इनकी इकलौती बेटी कौन हुई? महिला। ये फोटो वाली तो ये वाली महिला, ये वाली महिला है। ठीक है। तो इकलौती बेटी है। तो विजय का महिला से क्या संबंध? तो विजय क्या कहेगा इसको? ठीक है। देखो, विजय की
माता जी ये पिताजी, इनके हस्बैंड पिताजी, पिताजी के पिताजी यानी दादाजी, दादाजी के भाई कौन हुए, हमारे दादाजी, उन दादाजी की बेटी कौन हुई, हमारी बुआ हुई, यानी हमारे पापा की बहन हमारी बुआ जी हुई, और हमारे दादा की बेटी हमारी बुआ जी हुई। ठीक है, तो इसको वो आएगा, आंसर आएगा तो बुआ जी आएगा इसका। विजय क्या कहेगा इस महिला को, बुआ। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, करते हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, महिला ने कहा उसका भाई, उसका भाई मेरी माँ, मेरी माँ की इकलौती बेटी, मेरी माँ की इकलौती इकलौती बेटी के पति, पति के बेटे, का पिता है, बेटे का पिता है। महिला के पति का आदमी से क्या संबंध है, महिला के पिता का आदमी से क्या संबंध है। ठीक है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा उसके भाई, यानी किसका भाई, महिला ने कहा आदमी की ओर इशारा करते हुए उसका भाई यानी आदमी का भाई। ठीक है, उसका भाई मेरी माँ, मतलब उसका भाई मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी मेरी बहन के पति जीजा के बेटे यानी भांजा के पिता हैं, यानी बेटे के पिता यानी जीजा। महिला से किस प्रकार आदमी से क्या संबंधित है। तो महिला का किस प्रकार संबंध है, भाई का संबंध है। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करता हूँ। एक आदमी को इशारा करते हुए महिला ने कहा उसका भाई, यानी आदमी का भाई, मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी आदमी के भाई